हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्लाइमेक्स बीटीएच पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर है, इसका नाम सुनते ही बच्चों के मन में एक डर सा माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जिसके हेल्प से आप किसी भी ट्रिगोमेट्री प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करोगे। किसी भी ट्रिगोमेट्री प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक यानी फिगर्स के हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे। यानी एक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, फिंगर के बेसिस पे आप क्या करेंगे, जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल होते हैं, दैट मीन 30, 0, 30, 45 वगैरह के वैल्यू जो होते हैं उसको आप याद कर पाएंगे फिंगर्स के हेल्प से कर। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मेट्रिक। ट्राई मीन्स होता है आपको 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिगोमेट्री जो है वो 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डील करता है। दूसरे वर्ड में हम यह भी बोले तो ट्रिगोमेट्री जो है वह एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। यानी ट्रिगोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच एस्टेब्लिश्ड और गिव्स रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ द साइड्स। यह जो ट्रिगोमेट्री वर्ड है, इसमें जब हम टी रेशियो का यूज करते हैं, साइन एक टी रेशियो है जिसका यूज सबसे पहले हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। मुझे यह बोलते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि सबसे पहले साइन का यूज जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और बाकी जो टी रेशियो है वो धीरे धीरे डिराइव हुए। जैसे 6 आपको टी रेशियो होते हैं। एक टी रेशियो होता है साइन, एक होता है कॉस, तीसरा होता है आपको टैन, चौथा होता है सेक, पांचवा होता है कोसेक और छठा होता है आपको कॉट। यानी 6 टी रेशियो होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस यानी वीडियोज में डील करेंगे। और लास्ट तक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे कि आप जो है किसी भी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोमेट्री के टी रेशियो की। तो टी रेशियो जो टोटल होते हैं वो आपको 6 होते हैं। वो टी रेशियो 6 क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहले अगर टी रेशियो की बात करेंगे तो पहला टी रेशियो आपको हो जाता है साइन थीटा, दूसरा जो होता है वो हो जाता है कॉस थीटा और तीसरा जो है वो हो जाता है आपको टेन थीटा। यानी इस टी रेशियो का आपको ध्यान में रखना होगा कि टी रेशियो कौन कौन से होते हैं। साइन कॉस टेन, फिर आपको क्या हो गया, एक होता है आपको कॉसेक थीटा, एक होता है आपको सेक थीटा और एक हो जाता है आपको कॉट थीटा। लेकिन जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, आपको यह बार बार आपके टीचर के द्वारा, हमारे टीचर के द्वारा यह रटाया जाता था कि आप याद करो साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस इक्वल्स टू बी बाई एच, टेन इक्वल्स टू पी बाई बी। लेकिन आज हम एक ऐसे मंत्र को लेके आए हुए हैं जिस मंत्र के हेल्प से आप जो है वो क्या कर पाएंगे, यानी एक मंत्र के हेल्प से 6 को याद कर पाएंगे और इजिली कर पाएंगे, फिंगर के हेल्प से कर पाएंगे। एक बात बताइए, सबको हरी हरी बोलना चाहिए ना, सबको हरी हरी बोलना चाहिए। चलिए हम देखते हैं ट्रिक क्या है आपको। तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह आपका ट्रिक हुआ। क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी। अब जो यह पहला हुआ 3, इसमें आप देख रहे होंगे रेशियो दिखाई दे रहा होगा, एक पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो पहला है वो आपको साइन का हो जाता है। फर्स्ट जो है वो किसका है, साइन का। सेकेंड जो मंत्र है वो है आपको किसका, कॉस का। और जो तीसरा मंत्र है वो हो गया आपको टेन का। उसके बाद बात करते हैं कोसेक की। तो साइन का रेसिप्रोकल आपको क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक का जो हो गया वो क्या हो गया आपको, उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो यानी एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसका मतलब उल्टा कर देना आपको, तो यह क्या हो गया, एच बाई बी। फिर तीसरा देखेंगे कॉट, पी बाई बी। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, जब इसको आप लिखोगे तो यह क्या हो जाएगा, बी और बाई। तो आपको 6 याद हो गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको याद क्या करना है, कौन सा मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पी बी एच हमने क्या लिख दिया।
चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले P की बात करते हैं। तो P आखिर है क्या? तो P जो है वह क्या है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपको लंब। ठीक है। दूसरा है आपको B, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार। तीसरा है आपको H, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, या आप राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब यह जो PBH है, आप तो यह जान गए कि P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, लेकिन फिगर में कैसे पहचानेंगे? तो चलिए फिगर से भी देख लेते हैं। तो फिगर से हमने देखा, तो फिगर जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया PQ और R। थीटा मान लो यहाँ पे है आपको, यानी थीटा मतलब क्या, साइन का एंगल, यानी अगर साइन P लिख दिया गया तो P थीटा हो गया, हमने यहाँ पे थीटा मान लिया। तो थीटा का जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसका जो अपोजिट होगा वह क्या होगा आपको, P होगा। राइट एंगल के सामने जो होगा वह क्या होगा, H होगा, और क्या हो जाएगा, जो तीसरा बच जाएगा वह क्या हो जाएगा आपको, B हो जाएगा। तो अगर हम बोले तो फॉर एंगल P, यानी एंगल P के लिए, जो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर जो हो गया वो कौन सा साइड हो गया आपको, QR हो गया। बेस जो हो गया वो कौन सा हो गया, जो तीसरा बच जा रहा है, यानी आपको QP हो गया। और H जो हो गया वो कौन सा हो गया आपको, RP हो गया या PR हो गया। दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं। इसी फिगर को हम फिर दोबारा ड्रॉ करते हैं, बस हम इसमें थीटा चेंज कर देते हैं। तो थीटा क्या चेंज करना है, पहले थीटा इस पॉइंट P पे था, अब उसको हम कर देते हैं R पे। तो R पे जैसे ही हमने थीटा किया, यानी फॉर एंगल R, अब बताओ 90 डिग्री है, तो आप क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या हो जाता है आपको, H हो जाता है। जो इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाता है आपको, B हो जाता है। और तीसरा जो बच गया वह क्या हो जाता है आपको, सॉरी, एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अपोजिट जो होता है वो क्या हो जाता है आपको, P हो जाता है। और जो नेक्स्ट हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया आपको, B हो गया। तो इस फिगर में भी आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो P है वह क्या हो गया आपको, QP हो गया। B है जो वह क्या हो गया, QR हो गया। और H जो है वह क्या रह गया आपको, PR जो है वही H रह गया। तो आप दोनों में देखो H आपको हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं हो रहा है, P और B एक दूसरे के पोजीशंस को क्या कर दे रहा है, इंटरचेंज कर दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम एंगल चेंज करेंगे तो P और B तो चेंज होंगे, लेकिन H आपको चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी P और B क्या करते हैं, आपको चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग P, B और H को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यानी जो ट्रिगोमेट्री के रेशियो कैलकुलेट करने हैं उस रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक जो कि उसका भी कंसेप्ट आपको होना चाहिए, और एक फिगर हेक्सागन के हेल्प से हम लोग टोटल यानी 45 फॉर्मूले लिखेंगे। उस 45 फॉर्मूले का हेल्प से आप किसी भी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी दूसरे ट्रिक को देखेंगे कि एक हेक्सागोनल फिगर के हेल्प से टोटल 45 फॉर्मूले को लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। एक हेक्सागन सबको जानते हैं ना, किसी को हेक्सागन में प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होगी। हेक्सागन जो होते हैं वह क्या होते हैं आपको, 6 साइड्स के क्या होते हैं, पोलीगन होते हैं, यानी पोलीगन ऑफ 6 साइड, यानी 6 वर्टेक्स होंगे इसमें। तो हम इसमें बात करेंगे तो इस पे टी रेशियो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, फिर इस पे लिखते हैं कॉस थीटा, फिर यहाँ लिखते हैं टेन थीटा, फिर यहाँ लिख देते हैं हम कॉट थीटा, फिर यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा, और यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा। इस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना होगा, यानी आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि सी वाले जितने हैं वो राइट साइड है, बाकी आपको लेफ्ट साइड है, और इसी ऑर्डर में वो होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब पहला ट्रिक आपको क्या है, पहला ट्रिक आपको आता है कि जो यह
कोई भी टी रेशियो हम इसमें से पिकअप करें, कोई भी टी रेशियो उठाए तो नेक्स्ट टू के या प्रीवियस टू के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। या तो नेक्स्ट टू के, नहीं तो प्रीवियस टू के रेशियो के बराबर होगा। जैसे मान लो हमने उठाया साइन थीटा, या हमने लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा लिया तो नेक्स्ट टू के यानी कॉस बाई कॉट के बराबर होगा, कॉस थीटा और बाई कॉट थीटा। अगर हम दूसरा बोले तो यह भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस टू के रेशियो के बराबर, यानी कॉट टेन थीटा और बाई सेक थीटा के भी बराबर होगा। दूसरा बोले, दूसरा टी रेशियो मान लो हमने कॉस उठाया तो कॉस लेंगे, तो कॉस लीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू के रेशियो के बराबर, यानी कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। फिर आप देखेंगे तो नेक्स्ट अगर कॉस की बात करेंगे तो प्रीवियस वाले भी तो होंगे, तो साइन थीटा बाई टेन थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और बाई टेन थीटा। उसके बाद अगला अगर हम जाएं तो यानी कॉस तो हो गया, कॉट पे जाएंगे तो कॉट थीटा जब आप देखिएगा तो कॉट थीटा इक्वल्स टू नेक्स्ट टू क्या, यानी कॉसेक बाई सेक, यानी कॉसेक थीटा और बाई सेक थीटा। नेक्स्ट यानी हो गया कोसेक का दूसरा देखिएगा तो वह क्या हो जाएगा आपको, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। हमने 3 का लिख दिया, अब बाकी 3 जो आपके लिए होमवर्क है और आप उसको लिखेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। दूसरे ट्रिक के तरफ बढ़ने से पहले आपको बताना चाहिए कि इस ट्रिक के बाद यानी फॉर्मूले के बाद हम लोग यानी टेबल देखेंगे, पार्टिकुलर वैल्यू के टेबल देखेंगे जो आपको फिंगर पे बताया जाएगा कि फिंगर पे आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे ट्रिक को। तो दूसरा ट्रिक इसी फिगर से रिलेटेड होगा और दूसरा ट्रिक होगा आपको क्या कि जब हम किसी एक टी रेशियो को उठाएंगे तो वह उसके प्रीवियस और नेक्स्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई एक टी रेशियो अपने प्रीवियस टी रेशियो और नेक्स्ट टी रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं साइन थीटा, यह सेकेंड हो गया, साइन थीटा जो होगा वह टेन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। दूसरा मान लो साइन ले लिया हमने, कॉस लिया तो कॉस थीटा आप लिखिएगा तो कॉस थीटा यह किसके बराबर हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर अगर मान लो हमने कॉट लिया तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा आपको, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से 6 के अलग अलग होंगे, 3 हमने बनाया, 3 आपका वर्क है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी दौर में यानी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी अभी तक हम लोगों ने बना रहे हैं 12 फॉर्मूला प्रीवियस से और 6 फॉर्मूला इससे, यानी 18 फॉर्मूला एक फिगर के हेल्प से अभी तक हम लोग बना चुके हैं। आगे भी देखते हैं। तीसरा आपको ट्रिक देखते हैं। तो तीसरा ट्रिक जो है वो क्या होता है, आपको तीसरे ट्रिक में आप बताया जाएगा कि तीसरे ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कि जब इसके डायगोनल को हम मैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो जब इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं तो डायगोनली जो अपोजिट है यानी साइन इंटू कॉस, फिर सेक इंटू कॉस और टेन इंटू कॉस, इनका प्रोडक्ट क्या होता है आपको 1 के बराबर होता है। क्या बोले, प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी डायगोनली अपोजिट जितने भी आपको हैं, यानी साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आपको 1। फिर दूसरा हो गया क्या आपको डायगोनली अपोजिट, यानी सेक इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1। तीसरा हो गया आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी प्रोडक्ट कितना होता है आपको 1 ही होता है। चौथे ट्रिक के तरफ जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखते जाएंगे। क्या बोले, पहला ट्रिक हमने बोला कि कोई भी टी रेशियो नेक्स्ट टू के रेशियो के बराबर होगा। दूसरा ट्रिक बोला कि मिडिल वंस जो है वह क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और तीसरा बोला कि डायगोनली जो अपोजिट है उनका रेशियो जो होता है वह क्या होता है आपको सेम होता है। चौथे ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, एक
10 दिखाई दे रहा है। वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, यानी साइन जो है वो कॉस का कंप्लीमेंट होता है, टेन कॉट का कंप्लीमेंट होता है और सेक कोसेक का कंप्लीमेंट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट मींस साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है आपको, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, या हम बोले तो कॉस थीटा जो है वह किसके बराबर हो जाता है आपको, यानी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। उसी तरह से बोले तो टेन जो है वो कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है, या कॉट थीटा जो है वो टेन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है। और अगर हम बोले तो टेन जो है वह क्या हो जाता है आपको, कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है ना इमेजिंग ट्रिक्स। ऐसे अगर आप बढ़ते हैं तो एक और यानी आपको हो जाएगा सेक और कोसेक के बारे में बात होगी। उसके बाद इन पांचवें ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवें ट्रिक्स के लिए आपको थोड़ा सा वहां ध्यान देना है, बीच में क्या कर देना है आपको 1 लिख देना है। कितना लिखना है 1, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह के फिगर बना लेने हैं और अल्टरनेट करके, क्या करके, अल्टरनेट करके। अल्टरनेट करने का मतलब क्या हो गया, यानी एक एक बॉक्स छोड़ के आपको बना लेने हैं। अब देखिए इसमें जो यह है आपको क्या है, यानी जो एरो दिया गया है वो आपको क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप बताएंगे। तो आपको यह दिखाई देगा कि क्या आपको क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में अगर हम रखते हैं तो प्लस का साइन यूज करते हैं, यानी पांचवें ट्रिक्स हो जाएंगे कि प्लस का साइन यूज करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन, क्या टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यही यानी छठा ट्रिक आपको हो जाता है कि अगर इसी को हम उल्टा कर दे, यानी एरो का जो साइन है वो उल्टा कर दे, तो हम लोग माइनस साइन का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, माइनस साइन का यूज कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यानी नेक्स्ट 2 जो है आपके लिए होमवर्क है, यानी आप क्या करेंगे, इस तरह से एक फिगर के हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले को जो आपको आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे देख लिया। अब हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेबल की तरफ। आप अभी तक टेबल का ही वेट कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि आपको ऐसे ट्रिक्स अभी बताने जा रहा हूं जिससे आप क्या करेंगे, टेबल को फिंगर्स पे याद कर पाएंगे, फिंगर पे आप देख पाएंगे। चलिए देखते हैं टेबल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री टेबल की तरफ, यानी एंगल टेबल की तरफ, जिस टेबल में हम लोग को वैल्यू आपको याद कराया जाता है। आपके क्लास में याद कराया जाता होगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। चलो आपको हम बताते हैं ट्रिक कि आप फिंगर के हेल्प से कैसे याद कर पाएंगे। वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस फिंगर से स्टार्ट करते हैं, हम थंब से स्टार्ट करते हैं, थंब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 0 या एंगल 0 हो गया, सेकेंड एंगल आपको क्या हो गया 30 हो गया, फोर्थ एंगल, थर्ड एंगल आपको 45 हो गया, फोर्थ 60 हो गया और 90, यानी 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल आपको मिल गया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर इस साइड आप जाते हो तो वह क्या है, यानी रिमेनिंग फिगर को काउंट करना है। यानी अगर लेफ्ट साइड जाते हो, यानी लास्ट फिंगर से अगर हम बोले तो ध्यान में रखो, या लास्ट फिंगर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अगर लेफ्ट साइड जाते हो रिमेनिंग काउंट करते हैं तो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट साइड के रिमेनिंग को अगर काउंट करते हो तो कॉस को रिप्रेजेंट। चलो समझते हैं कैसे। जैसे यह फिगर हो गया, हमको मान लो यह कितने एंगल था, 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। क्लियर है। अब आपको मान लो कि आपसे पूछा गया कि cos 30 का वैल्यू, तो cos के लिए हमको क्या करना है, थंब से लास्ट फिंगर की तरफ जाना है, यानी थंब से मिडिल फिंगर होते हुए नेक्स्ट की तरफ जाना है। तो cos 30, तो 30 कौन सा एंगल था, यह था,
तो कॉस के लिए क्या करना है, उसके बाद काउंट करना है ना। तो आपको करना क्या है कि cos 30 है, तो देखो यहाँ पे cos 30 का कॉलम cos 30 है, तो उसके बाद कितने फिंगर बचे हुए हैं, 1 2 3, 3 फिंगर बचे हुए। तो जितने फिंगर बचे हैं उसका आप रूट लगा दो और बाई 2 कर दो। चलिए 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं। साइन 0 की बात करेंगे तो 0 यह हो गया, साइन 0 यह हो गया। अब देखो क्या इस फिंगर के राइट साइड कोई बचा हुआ, क्योंकि हमको साइन जो है वो किधर से काउंट करना है, थंब से लास्ट करते हैं। इस फिंगर के तरह यानी राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है वो कुछ नहीं बचा हुआ है, इस साइड कोई फिंगर नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। दूसरे फिंगर की तरफ बढ़ते हैं तो यह क्या हो गया 30 का वैल्यू इसके साइड में कितना बचा हुआ है 1, रूट 1 का रूट क्या होता है आपको 1 और 2 से आपको डिवाइड कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 इस साइड कितने फिंगर बचे हुए हैं, 2 फिंगर बचे हुए हैं, तो यानी इसको हम बोल सकते हैं रूट 2 और बाई 2, यानी इसको आप लिखते क्या हो 1 बाई रूट 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 की तरफ, तो 60 के लिए कितने फिंगर इस साइड बचे हुए हैं आपको, 3 फिंगर बचे हुए हैं, तो 3 फिंगर बचे हुए, इसका मतलब यानी रूट 3 और बाई में आपको क्या लगाना हमेशा 2। 90 की बात करोगे इस साइड कितने फिंगर बचे हुए हैं 4, तो 4 फिंगर बचे हुए हैं और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यह हो गया जिससे आप फिंगर के हेल्प से, यानी आपको रिमेनिंग काउंट करना है। अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा साइन होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा आपको कॉस होगा। तो चलिए हम देखते हैं फिर कॉस के लिए। तो कॉस 0 की बात की तो कॉस 0 कहां जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट जाना। तो कॉस के लिए देखेंगे तो कितना है 4 फिंगर है, 4 का रूट 2 और 2 बाई 2 कितना हो जाता है आपको 1 हो जाता है। या एक दूसरा तरीका उस तरीके से भी निकाल सकते हो, या एक दूसरा तरीका अगर साइन हो गया तो उसी का रेसिप्रोकल आप लिख दो, तो 1 फिर यह क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 और यह क्या हो जाएगा आपको 0। अब दोनों का जो रेशियो होता है वो 10 होता है, तो 10 यानी 0 बाई 1, यह क्या हो जाएगा आपको 0 बाई 2 कटते जाएगा सब में, तो बाई 2 हमने काट दिया, तो यह क्या हो गया आपको यानी 1 बाई रूट 3। फिर आपको क्या हो गया 10 का यानी रूट से रूट 2 कट जाएगा, यानी कितना हो गया आपको 1, इसका वैल्यू देखेंगे रूट 3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको इनफाइनाइट। अब देखो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो वो 0 बाई 1 उसका उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा रूट 3, इसका 1, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट का उल्टा 0। यानी सेक, तो सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 बाई 1, रूट 3 बाई 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3। फिर आपको क्या हो गया अगर बोले तो नेक्स्ट टाइम 1 बाई रूट 2 है तो ये रूट 2, यह क्या हो गया आपको यानी 2 और यह क्या हो जाएगा आपको इनफाइनाइट। फिर अगर उसके ऊपर जाते हैं साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो वहां देखेंगे तो इनफाइनाइट। फिर यह क्या हो गया 1 बाई 2 मीन्स 2, फिर यह क्या रूट 2, फिर 2 बाई रूट 3 और यह क्या हो जाएगा आपको 1। इस तरह से हम कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। या ओरली एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, हम फिंगर लेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, रिमेनिंग फिंगर को काउंट करेंगे तो साइन होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा आपको क्या होगा कॉस होगा। जैसे अगर साइन 90 पूछा गया तो साइन 90, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आना, तो फिंगर कितने रिमेनिंग है आपको 4 फिंगर रिमेनिंग है, तो 4 फिंगर तो यानी 4 का रूट 2 और 2 बाई 2 कितना हो गया आपको 1 हो गया। यानी प्रत्येक नंबर को 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ओरली और फिंगर के हेल्प से क्या कर सकते हैं इस पार्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यानी जो पार्टिकुलर टेबल है इस टेबल को आप फिंगर के हेल्प से राइट कर सकते हो या वैल्यू को आप फिंगर के हेल्प से याद कर सकते हो। इसी टाइप के ट्रिक्स और नए कॉन्सेप्ट्स को लेके एक पार्टिकुलर टॉपिक हम डील करेंगे टी रेशियो, उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि इसका बेनिफिट्स अगले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उठा सके। धन्यवाद।